हेलो, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू DK स्टडी 97। चलिए तो आज हम लेकर आए हैं फर्स्ट एंड सेकंड सितंबर की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए तो इससे पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात करनी है आप सभी से। सभी छात्रों से अनुरोध है दोस्तों, प्लीज़ ये जो आंदोलन चल रहा है सभी को साथ देना है, एक दूसरे से किसी को भी वैसाबासी नहीं करनी है। बस किसी को ये नहीं देखना है ये नहीं कर रहा है, इसका भी तो है इसका भी है, किसी का भी नहीं है, सिर्फ मेरा है। किसका है? सिर्फ मेरा है। मैं करूँगा, ये आंदोलन शुरू किया है मैंने किया है तो सिर्फ मैं करूँगा। सभी को बस सभी ये नहीं सोचना है कि ये टीचर ये सिर्फ टीचरों का ही है, ये स्टूडेंट्स का है, किसी का नहीं, सभी का है। स्टूडेंट्स का भी है और टीचरों का भी है। ये कुल मिला के टीचरों और स्टूडेंट्स का आंदोलन है दोस्तों। बस सभी को क्या करना है, ये जो आप सभी देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, इसको हैशटैग करना है। क्या करना है, आप किसी भी माध्यम से फेसबुक एंड ट्विटर, किसी भी फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, किसी भी माध्यम से आपका अगर चैनल है कोई यूट्यूब पर तो आप उससे इसे हैशटैग कर सकते हैं। ये सिर्फ आप सभी को हर रोज़ करना है, हर रोज़ पर डे 2-3 बार करना है दोस्तों, प्लीज़ सभी को करना है। ये आप तीनों को कर सकते हैं दोस्तों। स्टूडेंट्स डिसलाइक मोदी एंड नो जॉब नो वोट, आप तीनों को कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आप सभी को, बस स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, इसे बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको हैशटैग करना है। ट्विटर से, फेसबुक से, यूट्यूब से, किसी भी माध्यम से हर रोज़ करना है दोस्तों। प्लीज़ किसी को ये नहीं सोचना है हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। बस लेने देने से मतलब नहीं है। आप किसी भी वोट के एग्ज़ाम दे रहे हो, आईपीएस, रेलवे, बैंक, किसी भी के हो, अब ये मत सोचना कि हम तो एसएससी के हैं, एसएससी का हमारा तो क्लियर चल रहा है। किसी का भी क्लियर नहीं चल रहा है। जो भी चल रहा है बैंक का चल रहा है, कोई बात नहीं, अभी चल रहा है फ़िलहाल में। उसके बाद हो सकता है अभी एसएससी, बैंक, रेलवे, ये एसएससी और जो रेलवे चल रहे हैं इसमें बहुत धांधलीबाजी हो रही है दोस्तों। हो सकता है अब बैंक वालों के भी होने लगे। अगर इसी तरह से चलेगा तो बैंक में भी होने लगेगी, क्योंकि नौकरियां तो बहुत कम हो चुकी है। बहुत बेरोजगारी दोस्तों, हद से ज़्यादा बेरोजगारी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। और ये कोई भी आप सभी की बात को कोई सुन नहीं सकता है, बिल्कुल भी दोस्तों। चलिए तो आप सभी को ये करना है ध्यान से दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, अपने टॉपिक पर आते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने सिंगापुर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से केवी रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है। कितने भी रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है दोस्तों? तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ सिंगापुर की बात की गई है। सिंगापुर की कैपिटल क्या है दोस्तों? सिंगापुर सिटी। और यहाँ प्रेसिडेंट कौन है? सेलप्पन रामनाथन। सिंगापुर के प्रेसिडेंट सेलप्पन रामनाथन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली सियन लॉन्ग। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, चलिए इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 भी बता दिया है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इसकी सह अध्यक्षता रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर के स्थायी सचिव रक्षा श्री चेन हेंग ने की है, ठीक है। चलिए तो अगले सेकंड नंबर प्रश्न पर चल, दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम केंद्र कहाँ बनने वाला है? दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम केंद्र कहाँ बनने वाला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? भारत। भारत में बनने वाला है। भारत के किस राज्य में बनने वाला है ये दोस्तों? ये बनने वाला गुजरात में, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। भारत के गुजरात राज्य में, यानी गुजरात की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम बनने वाला है। इसके लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई है। यहाँ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा थर्ड नंबर, कौन सा देश 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करने की योजना बना रहा है? यानी ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करने की योजना बना रहा है, तो कौन सा देश है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडिया। कौन बना रहा है? इंडिया। इंडिया। चलिए तो
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बारे में और देखते हैं आगे। यानी कि भारत ब्रिक्स ब्राजील, भारत ब्रिक्स जो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी 5 देश हैं दोस्तों, खेलों 2021 मेजबानी करने योजना बना रहा है, जिसकी व्यवस्था खेलो इंडिया गेम्स 2021 की जाएगी, 2021 से की जाएगी। यह घोषणा किरण रिजिजू के बाद खेल मंत्री ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक में हुई है। 2021 में भारत का 5 देशों के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता मिलेगी। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ का अगला प्रश्न क्या कर, हाल ही में किस मंत्री ने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली लॉन्च की है? तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी पीयूष गोयल। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर इसका? पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आवासीय तौर पर राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली शुरू की है। क्या की है? सक्षम भूमि बैंक प्रणाली शुरू की है। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर, HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को और बेहतर बनाने हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया है? यानी किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? एडोब के साथ। किसके? एडोब। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला एडोब, HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों और बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ एक रणनीति साझेदारी करने की घोषणा की है। सहयोग एडोब अनुभव क्लाउड सॉल्यूशंस द्वारा संचालित है। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो किस शहर में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है? चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। क्या होगा? दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं इसके बारे में। नई दिल्ली में राष्ट्रीय उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उर्दू सम्मेलन की व्यवस्था विश्व की गई थी, जो 2 दिवसीय सत्र उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। सम्मेलन के दौरान मंत्री ने कहा कि भारत सरकार उर्दू लेखकों और साहित्यकारों को साहित्य और रचनात्मक सेवाओं के लिए उर्दू लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए उर्दू के महान व्यक्तित्वों के नाम पर पुरस्कार और सम्मान प्रदान करेगी। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने प्रतीक्षा प्रथम समुद्री एम्बुलेंस का गठन किया है? प्रतीक्षा प्रथम समुद्री एम्बुलेंस का गठन किया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल। और केरल के गवर्नर कौन है? श्रीमती शीला दीक्षित। कौन है? श्रीमती शीला दीक्षित। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। और चीफ जस्टिस दोस्तों चीफ जस्टिस एस मणिकुमार। कौन है यहाँ के चीफ जस्टिस? एस मणिकुमार। चलिए तो आगे देखते हैं। केरल सरकार ने प्रतीक्षा प्रथम समुद्री एम्बुलेंस का गठन किया है। यह केरल के मुख्यमंत्री तिरुवनंतपुरम जिले विजनजाम गांव में पिनराई विजयन द्वारा कमीशन किया गया था। प्रतीक्षा केरल सरकार के मत्स्य विभाग के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा निर्मित किया गया। ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? यानी स्वस्थ शरीर फिटनेस अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों?
इसका सही आंसर होगा हमारा दिल्ली। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। चलिए, तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों? दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल दोस्तों, अरविंद केजरीवाल। चलिए, तो आगे देखते हैं। दिल्ली कोविड-19 महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण अपने घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए फिटनेस अभियान स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। चलिए, तो दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर। किस राज्य सरकार ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक है, चलिए, तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल दोस्तों। चलिए, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रक्षा मंत्रालय किस स्थान पर 3 से 5 फरवरी 2020 को एरो इंडिया की मेजबानी करेगा? यानी रक्षा मंत्रालय किस स्थान पर 3 से 5 फरवरी 2020 को एरो इंडिया की मेजबानी करेगा? चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है दोस्तों? कर्नाटक की। कहाँ की? बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है दोस्तों। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वाजुभाई वाला। कर्नाटक के गवर्नर वाजुभाई वाला। CM चीफ मिनिस्टर कौन है कर्नाटक के? VS येदियुरप्पा। चलिए, तो चीफ जस्टिस कर्नाटक के चीफ जस्टिस हैं शरद अरविंद बोबडे। कौन है? कर्नाटक के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। चलिए, तो आगे देखते हैं। बेंगलुरु रक्षा मंत्रालय अगले साल 3 से 5 फरवरी से एरो के अगले संस्करण की मेजबानी करेगा। इसे एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस प्रदर्शनी माना जाता है। यह एरोस्पेस प्रदर्शनी 1996 में शुरू हुई थी और हर साल बेंगलुरु द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। हर साल बेंगलुरु द्वारा इसकी मेजबानी की गई है दोस्तों। कहाँ? यानी बेंगलुरु द्वारा। चलिए, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 विजेता का नाम बताइए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 विजेता का नाम बताइए। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सुधा पेनुली। कौन होगा इसका सही आंसर? सुधा पेनुली। चलिए, तो आगे देखते हैं। सुधा पेनुली जनजाति मामलों के मंत्रालय के तहत गठित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के एक शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 विजेता है। वह राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार NET 2020 के लिए चयनित 47 क्या दोस्तों? चयनित 47 उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची में से एक है। चलिए, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर। ठीक है, 12। भारत और डैश FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बन गए हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी रूस। भारत और रूस FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बन गए हैं। तो दोस्तों, रूस के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है दोस्तों? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, चलिए, तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर प्रश्न। शंघाई सहयोग संगठन। क्या दोस्तों? शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्री की बैठक किस देश में 4 सितंबर से 5 सितंबर तक आयोजित होगी? यानी किस देश में 4 सितंबर से 5 सितंबर तक आयोजित होगी?
तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसमें तो आंसर दे रखा, कोई बात नहीं, चलो है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा मॉस्को। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 14 किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी उत्तर प्रदेश। चलिए तो आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इतने ही प्रश्न थे। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हमारे इतने ही प्रश्न थे। ओके।